छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज सेकेंड डे है, यानी दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण से आज शुरुआत होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के आसार हैं। नई सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट है जो आज पेश किया जाएगा। अमाउंट जो है वो 10,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ से बल्कि ज्यादा का है। और अभी तक अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट ये पेश किया जाएगा, जैसे कि धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट आज पेश होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। इससे पहले इतना बड़ी अमाउंट का अनुपूरक बजट कभी नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, मैं अनुपूरक बजट कह रहा हूं, ना कि बजट। तो ये सबसे बड़ा बजट है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है। विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में होगा सेम यहां भी। आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया अध्यक्ष मिलेगा नरेंद्र सिंह तोमर के रूप में। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर शपथ दिलाएंगे। बचे हुए जो नए विधायक हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली 2 दिनों में, आज उन्हें शपथ भी लेनी है। इसमें बाला बच्चन और कमलनाथ का नाम भी शामिल है। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया अध्यक्ष मिलेगा। नरेंद्र तोमर का अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन होगा। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यानी दोनों सदनों में क्या क्या आज होना है, इसकी विस्तार से जानकारी लेंगे कि सदन की कार्रवाई में क्या क्या होगा। राजेश मिश्रा रायपुर से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज क्या होगा उसके बारे में अपडेट देंगे। और हरप्रीत कौर रीन ये भोपाल से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक है ये मध्य प्रदेश विधानसभा में आज क्या होगा इसकी जानकारी देंगी। शुरुआत राजेश मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा के अंदर क्या क्या होना है वो हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। देखिए, आज हम बताएं शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलेगी। आज सुबह लगभग 11 बजे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे। वहां उनका स्वागत किया जाएगा, उनका अभिभाषण होगा। अभिभाषण इंग्लिश में होगा, ये जानकारी मिली है, उसका हिंदी ट्रांसलेट भी किया जाएगा। और इस अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक सुनाई देगी, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो सरकार ने जो अब तक जो किया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो के पक्ष में भाषण देते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष उसमें टोका टिप्पणी करता है और इस दौरान नोकझोंक देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है और इसमें तीन किसानों के दो, इसमें अगर बजट की बात करें 10,000 करोड़ में, तो किसानों के 2 साल के बकाया बोनस के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए का राशि इसमें रखी गई है। प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि और महतारी वंदन योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण योजना, उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की योजना यहां पर रखी। मतलब 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है और आज इसको लेकर भी चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं कि कल भारतीय जनता पार्टी विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों की, दोनों विधायकों की बैठक हुई थी और इसमें जो आज राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला अनुपूरक बजट लाया जाना है, उन सभी को लेकर चर्चा हुई थी और विधायकों को यह बताया गया था कि किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होगा। तो आज बस कुछ देर बाद ही राज्यपाल विश्वभूषण यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद अनुपूरक बजट रखा जाएगा और कृतज्ञता ज्ञापन पर कल इस पर राज्यपाल के भाषण के पर जो कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा कल होगी, अनुपूरक बजट पर भी चर्चा कल होगी। तो आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन कल इस पर चर्चा होगी। अगर हरप्रीत कौर रीन आपसे जानकारी लें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में आज क्या क्या होना है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की बात की जाए तो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कार्यसूची की कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे पहले इन 2 दिनों में जिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ नहीं ली है, आज बचे हुए वो विधायक शपथ लेंगे। पहले दिन 207 विधायकों ने शपथ ली, कल 13 विधायकों ने ली और आज कमलनाथ और सोहन वाल्मीकि को छोड़कर जो बाकी बचे हुए नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिनमें राकेश सिंह हैं, बाला बच्चन
हर्षवर्धन है, सचिन पटेल हैं, ये यहाँ पर आज शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले कमलनाथ और सोहन वाल्मीकि विधानसभा में सूचना दे चुके हैं कि वो इस सत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो पहले तो ये कार्यसूची की कार्रवाई है। इसके बाद आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया स्पीकर मिलेगा। इसमें आज नरेंद्र सिंह तोमर जो निर्वाचित होने वाले हैं, दरअसल ये निर्विरोध निर्वाचन होगा क्योंकि कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है और एक सिंगल जो नामांकन है वो नरेंद्र सिंह तोमर का ही दाखिल हुआ है। तो पूरी यहाँ पर संभावना ही नहीं, पूरी तरह से साफ हो चुकी है तस्वीर कि आज नरेंद्र सिंह तोमर 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर तय होंगे। इसके साथ ही आज करीबन 12:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद यहाँ पर जो सरकार है सदन में अभिभाषण पर जो चर्चा का वो प्रस्ताव लेकर आएगी। तो फिलहाल ये चर्चा कल होगी, लेकिन आज जो 3 कार्यसूची में 3 कार्रवाइयां जो प्रमुख हैं, पहली नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और तीसरा राज्यपाल का अभिभाषण आज तीसरे दिन होगा। जी, आज तीसरा डे है। विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कुछ दिनों पहले तक कृषि मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, अब वो नए अध्यक्ष होंगे। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर उन्हें शपथ दिलाएंगे। ये आपके लिए जनरल नॉलेज भी है कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर ये दिलाता है। बचे हुए नए विधायकों को भी आज शपथ दिलाई जाएगी। कुछ विधायक, तकरीबन 7 विधायक रह गए हैं जिन्होंने शपथ नहीं ली है, उन्हें आज शपथ भी दिलाई जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अब छत्तीसगढ़ की जनता सोच रही होगी कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा आज, और यह अनुपूरक बजट होगा 10,000 करोड़ से ज्यादा का। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, यह भी आप नोट कर लीजिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट है। धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन के लिए योजना के लिए, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट है। धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन के लिए योजना के लिए, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था कि धान का जो समर्थन मूल्य होगा वो 3100 रुपए से होगा और 25 दिसंबर को बोनस मिलेगा। और महतारी वंदन योजना के तहत तमाम वो महिलाएं टकटकी लगा के देख रही हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो उन्हीं के लिए ये लंबा चौड़ा अनुपूरक बजट पेश हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान है। आज ही विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन घलों का कई मायना में खास माने जा सकते हैं। खबर कि आज अनुपूरक बजट पेश करे जाए और बता दें कि विधानसभा में 10,000 करोड़ के अनुपूरक बजट पेश होकर पहली बता दें कि दोनों ही पार्टी में बैठक मन के दौर लगातार विधानसभा सत्र के तहत जारी आ रहे। अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस में बैठक के दौर जारी है। सरकार ला घेरे के रणनीति बनाए जाते और बड़े खबर आप मला दिखा दें, आज के दूसरा दिन बेहद खास रही है। खबर के अनुपूरक बजट पेश करे जाए और सदन में आज ये बजट ला पेश करे जाए। बजट की कीमत घलों का माल बताना। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज दूसरा दिन हरे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहले दिन विधायक मन के शपथ ग्रहण हो सावे। सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल संग 65 विधायक मन छत्तीसगढ़ में शपथ लेना हवे। वही पूर्व मंत्री केदार कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक चैत्रा मटामी, खुशवंत साय, विद्यावती सिदार समेत 9 विधायक मन संस्कृत में शपथ लेन है। एक संग 16 विधायक मन हिंदी में शपथ लेन। एक बाद स्पीकर के रूप में पूर्व सीएम रमन सिंह के निर्विरोध निर्वाचन हो सावे। नवा सरकार की पहली सत्र बाद जब विधायक सदन में पहुंची तो अलग ही रंग देखे बर मिले। विधानसभा के कर्मचारी मन सबो विधायक मन ला स्वागत करे आवे। वही सदन के बाद पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़ा संग विधायक मन के स्वागत हुए से। कुछ विधायक मन विधानसभा के सीढ़ी ऊपर माथा घलोक टेकिन। तब वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन नारियल फोड़ के विधानसभा में एंट्री करे से।
प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आज मध्य प्रदेश विधानसभा को नया अध्यक्ष मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष के रूप में आज निर्वाचन होगा। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को शपथ दिलाएंगे। बचे हुए नए विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि हरप्रीत आज तीसरा दिन है तो हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ विधायकों को चुनकर भेजा है, कि आज वो क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या होगा विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र जारी है। आज तीसरे दिन की कार्रवाई होगी और अगर बात की जाए नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ की तो अब तक पहले दिन करीबन 207 विधायकों ने शपथ ली, कल 13 विधायकों ने शपथ ली है और आज बचे हुए जो विधायक हैं इसमें चाहे कांग्रेस के विधायक कमलनाथ की बात की जाए या फिर बीजेपी सोहन वाल्मीकि कांग्रेस के विधायक उनकी बात की जाए, उन्होंने विधानसभा में सूचना दे दी है कि इस सत्र में वो 2 लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज बचे हुए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें राकेश सिंह है, बाला बच्चन है, सचिन यादव है। ये तमाम वो नाम है जो बचे हुए विधायक हैं, यानी कि जिन्होंने शपथ इन 2 दिनों में नहीं ली है, आज वो शपथ लेंगे। इसके बाद आज की अगर बात की जाए तो आज विधानसभा अध्यक्ष का यहाँ पर निर्वाचन होगा, चुनाव होगा और सहमति विपक्ष ने यहाँ पर जता दी है। अकेला जो नामांकन है वो नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर दाखिल हुआ है, तो माना जा रहा है, बिल्कुल ये तय है कि समर्थन यहाँ पर विपक्ष का भी मिल गया और ऐसे में आज नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो पद है, वो यहाँ पे संभाल सकते हैं। इसके साथ ही 12:30 बजे आज राज्यपाल का अभिभाषण है। तो आज की अगर कार्रवाई के सत्र की बात की जाए तो शपथ, इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और आज राज्यपाल का अभिभाषण है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। यानी बचे हुए विधायकों का आज शपथ होगा। इसके साथ ही तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। नई सरकार का पहला अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट होगा जो कि पेश किया जाएगा आज। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा अनुपूरक बजट बताया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट पेश होगा। धान खरीदी, बोनस और महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। पीएम आवास योजना के लिए बजट में प्रावधान होगा और आज ही विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ आज खास रहने वाला है विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे खास बात तो यही है कि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट को लेकर के भी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। तो आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। विधानसभा सत्र की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। आपको बता रहे कि कल रात भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले पर मीटिंग हुई थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज के साथ विधायक शामिल हुए थे। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। किसान आत्महत्या अनुपूरक बजट पर घेरेंगे। सरकार का आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण और उसी पर हमारी आगे की रणनीति तय होगी। हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक थी। हम सबका डर, हारने का डर, सरकार चले जाने का डर कुछ समाप्त हुआ है। प्रदेश के अध्यक्ष दीपक भाई ने अपनी संगठनात्मक बातें रखी है जिससे हम सबको आगे तैयार होना है लोकसभा चुनाव के लिए। कल और परसों के लिए रणनीति हमारी बनी है और जिसमें अभी नारायणपुर में किसान की जो आत्महत्या है उस मामले को लेकर चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे वो अनुपूरक बजट हो, इसमें वो चर्चा में आएगी और उसमें बड़े आक्रामक ढंग से रणनीति बनी है जिसमें शुरू से ही किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उसको रखा जाएगा। और इन दोनों ही खबरों पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके। स्टार, आज की 2 बड़ी सियासी खबरें। पहला, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरा, कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है।
देखिए, विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन है और कल जिस प्रकार से देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, साथ ही सभी जो नवनिर्वाचित विधायक थे सभी का शपथ हुआ था और उसके बाद ये दूसरा दिन आज रहेगा। दूसरे दिन की बात करें तो सबसे पहला शुरुआत दिन की जो होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और उसके बाद ही फिर जो है अनुपूरक बजट है उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि बता दें आपको जानकारी के मुताबिक लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट है जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पेश करेंगे। उस पर भी चर्चा होगी। तो ये दो बड़ी चीज़ें आज है, एक तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद बजट पे चर्चा होगी। साथ ही साथ विभागीय जो मंत्री है, फिलहाल अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रीगण जैसे कैबिनेट में 2 मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया तो उनका परिचय होगा। तो ये दिन भर के जो है रणनीति कार्य योजना रहेगी विधानसभा की, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय और अनुपूरक बजट पर चर्चा और उसको प्रस्ताव पेश करने को लेकर है। बिल्कुल स्टार, ये तो बात हो गई विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी जानकारी भी आपने पहुंचाई, अपडेट भी लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस के विधायक दल की बैठक की। बताया जा रहा है कि सरकार को घेरने के लिए रणनीति इसमें बनाई जाएगी और क्या अपडेट आपके पास बैठक को लेकर? देखिए, विधायक दल की जो कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक कल रखी गई थी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर और उसमें वर्तमान विधायक के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक या मंत्री है वो भी शामिल हुए थे। वजह ये थी कि जो नए विधायक है अब सदन में विपक्ष के तौर पर उनको बात रखनी है, तो किस तरीके के जो पुराने नेता थे उनके अनुभव थे उस आधार पर रणनीति बनाई गई है। साथ ही साथ ये तय किया गया कि आज जो अभिभाषण होना है राज्यपाल का वो किस रूप से रहता है और उन चीज़ों को लेकर जो अनुपूरक बजट आता है वो कैसा रहता है, ये तमाम दोनों बिंदुओं को लेकर आज फिर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होगी और रणनीति बनाई जाएगी कि तीसरे दिन किस तरीके से इसको घेरना है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष ने तो कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर उठाया है कि किसानों की आत्महत्या का। हालांकि सरकार बने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि नई सरकार के आते साथ ही किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसी मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने की भी कोशिश करेगी और इन तीनों बिंदुओं को लेकर आज बैठक फिर से होगी, जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि कौन विधायक कैसी बात रखेगा और किस तरीके से सरकार को घेरना है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि जानकारी आपने दी, किसानों का मुद्दा यहाँ पे प्रमुखता के साथ रखा जाएगा, ये जानकारी आप अभी तक दे रहे हैं और इन दोनों खबरों को लेकर पूरे दिन भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।